कंटेनमेंट एरिया में सुविधाओं का अभाव। डॉक्टर सिंघल के बाद उनकी बेटी व बहन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस पूरी एरिया को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। कंटेनमेंट एरिया का जायजा लेने पहुंची रीवा दर्शन की टीम ने इस एरिया में रह रहे कई लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि ना तो यहाँ कचरा वाले आ रहे हैं, न दूध सहित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध हो पा रहा है, जिसकी वजह से कई समस्याएं यहाँ रह रहे लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। अरे यहाँ पे जिस दिन से एक दिन बांस बंधा, दूसरे दिन जाली बंध गई, ना उस दिन से कोई सब्जी वाला आया, ना दूध वाला आया, ना कचड़ा वाला आया। 5 दिन का कचड़ा इकट्ठा करके रखा हूँ जो घर में बदबू मार रहा है। कहाँ फेंके उसको, कोई सुविधा नहीं। आज तक यहाँ चूना तक नहीं डाला गया। सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है। स्वास्थ्य विभाग का कोई नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं आया। एक दिन एक महिला आई थी कि कोई बीमार तो नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं आया, वो भी परसों। ये जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो रही हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है भैया, हो रही है अभी तक में। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? टीम आती है निरीक्षण करने, कुछ पूछने अभी तक तो कोई टीम नहीं आई भैया। कैसे व्यवस्थाएं हो रही है इस पूरी एरिया की? कोई व्यवस्था नहीं। अब अपने से आदमी जो कुछ भी कर रहा तो कर रहा है। चोरी लुका जाके सब्जी भाजी थोड़ा बहुत ले आ रहा है, वो पुलिस के डांट फटकार सुनते हुए। जी हाँ। बाकी प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ टीम लगी हुई है, घर घर जा रही है, सबकी समस्याएं देख और रही ये है। कोई समझ नहीं आ रहा सुविधा। 3-4 लेडीज आई थी, फिर पूछी हैं स्वास्थ्य कैसा है, उसके बाद चली गई हैं। उसके बाद तो कोई आया नहीं। खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। जो घर में था वही रूखा सूखा खा रहे हैं। यही सब समस्या है। नगर निगम से कोई नहीं आते? नहीं, अभी कोई हेल्प नहीं है। किस तरह के प्रतिबंध हैं आप लोगों के यहाँ? यहाँ पर पूरा प्रतिबंध हो गया, बाहर वाहर नहीं जा सकते हैं। सब्जी भाजी नॉन टेल हर एक चीज़ें की समस्या है। यही सारी समस्या। होम डिलीवरी की बातें आ रही हैं कि होम डिलीवरी जरूरतें हैं वो होम डिलीवरी कराई जा रही हैं, सब घर घर पहुँचाया जा रहा है। हाँ, तो कितनी चीज़ें आप लोगों के घर तक पहुँच रही हैं? होम डिलीवरी के लिए इतना पैसा नहीं हुई है। होम डिलीवरी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो महंगे आइटम आ रहे हैं होम डिलीवरी में? अब महंगे भी आ रहे होंगे, सस्ते भी आ रहे होंगे। एक महीने 2 महीने जब से लॉकडाउन चालू तब से घर में है, जेब में 1 रुपया है नहीं, कहाँ से मंगवाएं होम डिलीवरी। वहीं इस मसले को लेकर जब वार्ड पार्षद विनोद शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इसे दुर्भाग्य बताया और प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए कहा कि यहाँ अंग्रेजों की जेल की तरह लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, ग्रीन जोन को लेकर प्रशासन का दोहरा मापदंड बताया और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। निश्चित तौर पे जब रीवा में कोरोना के पेशेंट पाए गए, दुर्भाग्य कहें कि इसी वार्ड से शुरुआत हुई। और अब किस तरह शुरुआत हुई मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर ये वार्ड का कुछ हिस्सा कंटेनमेंट एरिया घोषित है। सोशल मीडिया और अन्य टीवी चैनलों में, मीडिया में हमने भी देखा, हमने पाया कि रीवा के कलेक्टर ने बहुत सारे लिस्ट बनाई है। उसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसी टीम आएगी, ऐसे लोग जाएंगे। यदि आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, लोग गेहूं नहीं पिसा रहे, लोग दूध नहीं पा रहे, लोग सब्जी नहीं पा रहे, इवन अंग्रेज़ों की जेल से बदतर ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं। जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, या हमारे नगर निगम के हों, जो छोटे तबके के कर्मचारी, उनको बिना किट के अंदर घुसेड़ दिया जाता है। और यहाँ तक ये कहा गया कि हम उनको क्वारंटाइन किया गया है। मैं बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ कह सकता हूँ कि वो बेचारे अपने घर जाते हैं, कहते हैं होम क्वारंटाइन, बाद में सबसे मिलते हैं। तो एक तरफ ये कंटेनमेंट एरिया घोषित है, दूसरी तरफ रीवा के प्रशासन ने रीवा को ग्रीन जोन पे रखा है। दोहरा चीज समझ में नहीं आता भाई, ये आखिर कौन सी लॉजिक है? वो हमको बताएं कि रीवा ग्रीन जोन पे कैसे? यदि रीवा ग्रीन जोन पे है तो ये कंटेनमेंट एरिया नहीं होना चाहिए। डिंडोरी में 1 केस है, वो येलो जोन में है। शहडोल में 3 केस हैं, वो येलो जोन में है। और रीवा में भी 3 केस हैं। चूँकि एक डॉक्टर साहब हैं, वो चले गए, उनकी रिपोर्ट जो निगेटिव है, वो कीमो के मरीज़ हैं। और कीमो का मरीज़
बड़े से बड़ा चिकित्सक भी कह सकता है, कभी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, कभी उसकी निगेटिव आएगी, क्योंकि उन्हीं के परिवार के 2 सदस्य हैं। ये कोरोना महामारी किसी को भी हो सकती है, देख के जाति धर्म ऊंच नीच से नहीं आती। तो इसको हमको विधिवत पूरी प्रोटोकॉल के साथ यह देखना पड़ेगा कि ईश्वर न करे कि और आगे बढ़े, इसलिए इसको या तो ग्रीन जोन से येलो जोन में रखें, या तो हमारे बाढ़ के एरिया को, कंटेनमेंट एरिया को हटा दें। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि केवल कागज़ में खाना पूर्ति ना करें, यहाँ आकर के देखें, लोगों को दूध पहुँचवाएँ, लोगों को सब्जी पहुँचवाएँ। दुर्भाग्य यदि कोई भी घटना, अप्रिय घटना यदि इस बाढ़ में हो गई, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मैं रीवा के कलेक्टर को मानूंगा, और फिर वो हमारे बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं ये आपके माध्यम